Hello students, we have already started the chapter number 5 from the LibreOffice suite, that is chapter number 5, database concept using LibreOffice for 12th standard commerce students. Okay, already we have taken 3 lectures on the same topic. Today we will go for the 4th lecture. Okay, so in our last lecture we have discussed about the tables, टेबल्स के बारे में, टेबल कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट अ टेबल. फॉर दैट पर्पस हमने टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, डेटा टाइप देखे थे. देन टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट किया जाता है वहां तक हमने देखा था. ओके, इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में टेबल का स्ट्रक्चर बनाया ना, उसके अंदर रिकॉर्ड्स भरे थे. यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा था. फॉर दैट पर्पस मैंने प्रैक्टिकली आपको एक टेबल क्रिएट करके बताया था. वो टेबल का नाम यू रिमेम्बर, दैट इज 12th कॉमर्स नाम की फाइल थी जिसके अंदर डेटा हमने फिलअप किया था. नाउ हमें नेक्स्ट चलना है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल. एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल ये भी हमने किया था, है ना. रिकॉर्ड अगर एडिट करना है तो किस तरह से करते हैं फिर से मैं बताता हूँ आपको. चाहे तो डबल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड टेबल, देन क्लिक ऑन रिकॉर्ड रिकॉर्ड फॉर एडिटिंग, एंड देन उसके बाद आप डेटा नो नेसेसरी डू नेसेसरी चेंजेस. देन आफ्टर वो क्लिक ऑन एडिट डेटा आइकन टू मेक द एडिट ऑन, एंड देन क्लिक ऑन यस एंड क्लिक ऑन क्लोज बटन. ये सब हमने देखा था. डेटा डिलीट कैसे करते हैं, एडिट कैसे कैसे करते हैं, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, that is creation of a query. Just a minute. So our topic is query creation. Now first of all understand about what do you mean by query. Query means a question. We can say query means a question. Question fired on a database to, or we can ask the question to a database file so that we can extract, we can retrieve some information from that database table, and we can see that the required result of that particular extracted data on the screen. That is a query. So query is a question. See, a query is a question asked within the database environment, or it is asked to a database. For example, how many students are in 12th standard. समझो डेटाबेस में मैंने 100 बच्चों का, 1000 बच्चों का, 12th के बच्चों का रिकॉर्ड भरा हुआ है. तो मुझे वो एग्जैक्टली फिगर चाहिए कि कितने स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं. तो मैं उसके लिए क्वेरी यानी कि क्वेश्चन आस्क करूंगा डेटाबेस के लिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर in the 12th standard, like that. Query displays the subset of the data contained in the various table of a database. Query is used to retrieve the records from the table. माना उसके वो query के जरिए क्या करेंगे, वो क्वेश्चन जो आस्क किया उसकी कंडीशन के बेसिस पे हम क्वेरी लिखेंगे, क्वेश्चन फायर करेंगे डेटाबेस के ऊपर, एंड देट ऑन देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें आउटपुट रिजल्ट मिलेगा. सो दैट इज अ क्वेरी. नाउ हाउ टू क्रिएट अ क्वेरी. क्वेरी कैसे लिखी जाती है, क्वेरी कैसे डिजाइन की जाती है ना. तो उसके कुछ स्टेप्स है. मैं आपको ये स्टेप्स यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा. एंड उसके बाद हमने जो डेटाबेस टेबल बनाया था लास्ट लेक्चर में जिसका नाम था 12th स्टैंडर्ड की कॉमर्स, 12th स्टैंडर्ड को, उसी डेटाबेस टेबल को ओपन करेंगे, उसके ऊपर क्वेरीज करके भी बताऊंगा सो दैट एग्जैक्टली क्वेरी क्या होती है वो आपको समझ में आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द स्टेप्स. ये स्टेप्स आपको पढ़ने से इमीडिएटली समझ में आएगा ऐसा नहीं, जब मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा देन यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ क्वेरी. ओपन अ डेटाबेस. आपको डेटाबेस फाइल को ओपन करना है. फ्रॉम द लेफ्ट पैनल और लेफ्ट पैन क्लिक ऑन क्वेरी ऑब्जेक्ट. जैसे डेटाबेस फाइल ओपन करोगे उसके बाद आपको लेफ्ट पैन में क्वेरीज नाम का ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि आपने स्क्रीन स्ट्रक्चर में देखा है. उस क्वेरी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना, ये पहला स्टेप है. देन दूसरा स्टेप क्या है, फ्रॉम द राइट पैन क्लिक ऑन यूज विजार्ड टू क्रिएट अ क्वेरी. अभी यहाँ पे वहाँ पे
मेरे ख्याल से 3 ऑप्शंस होते हैं क्वेरी क्रिएट करने के। उसमें से आपको टू क्रिएट अ क्वेरी विजार्ड क्वेरी विजार्ड नाम का ऑप्शन सिलेक्ट करना है ना। विजार्ड मीन्स a step by step instruction provided by the computer to complete a task, उसको बोलते हैं विजार्ड। मीन्स वो विजार्ड एक वी कैन से प्री डिफाइन स्टेप से कि वो पर्टिकुलर क्वेरी कैसे परफॉर्म करनी चाहिए। मीन्स वो इंस्ट्रक्शन प्री डिफाइंड स्टेप्स आर टू बी कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। ओके, सो आपको क्वेरी विजार्ड के जरिए क्वेरी करनी है। थर्ड स्टेप क्या होगा, सिलेक्ट द नेम ऑफ द टेबल। पहले जिस डेटाबेस टेबल के ऊपर वो क्वेरी करनी है वो टेबल सिलेक्ट करना है एंड शिफ्ट द फील्ड फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड्स इन द फील्ड इन द क्वेरी। इसका मतलब क्या है मालूम है, वो टेबल में से जो फील्ड के ऊपर क्वेश्चन यानी कि क्वेरी आपको क्रिएट करनी है वो अवेलेबल फील्ड आपको क्वेरी आउटपुट या क्वेरी व्यू या क्वेरी डिजाइन में आपको वहां पे इंसर्ट करना है। देन द फील्ड इन द क्वेरी लिस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द एरो बटन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। वो फील्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। द नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्ट अ फील्ड फॉर सॉर्टिंग द रिकॉर्ड्स। माना एखादा फील्ड आपको सॉर्टिंग वे में उसका आउटपुट चाहिए तो वो फील्ड आपको सॉर्टिंग के लिए सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द ऑर्डर either ascending order or descending order and then click on next button। उसमें आपको वो फील्ड अगर असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इन द स्टेप द यूजर हैज टू सिलेक्ट द सर्च कंडीशन। जो भी आपको रिकॉर्ड सर्च करना है वो कंडीशन आपको वहां पे देनी है। दैट इज मोर देन वन सर्च कंडीशन कैन बी सिलेक्टेड। आपको एक या एक से ज्यादा भी कंडीशन सर्च करने के लिए दे सकते हैं। एंड फॉर दैट पर्पज सिलेक्ट द फील्ड, सिलेक्ट द कंडीशन, टाइप द वैल्यू फॉर द कंडीशन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। आपको क्या करना है, पहले जो फील्ड के ऊपर कंडीशन है वो फील्ड सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी कंडीशन अप्लाई करनी है। उसके बाद वो कंडीशन में क्या वैल्यू डिफाइन करनी है वो देना है एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। ओके, नेक्स्ट है सिक्स्थ स्टेप, इफ यू वांट टू रिप्लेस द ओरिजिनल फील्ड नेम्स with some new field names in the output of the query, then you can type the aliases। ये aliases क्या होता है मालूम है, आपको जो ओरिजिनल टेबल में जो फील्ड है उसके अलावा दूसरे नाम का फील्ड चाहिए क्वेरी आउटपुट में, तो अलाइसेस नाम की प्रॉपर्टी में वो पर्टिकुलर फील्ड का नाम, नया नाम डिफाइन करना है आपको फॉर ईच फील्ड, है ना। एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है टाइप द नेम ऑफ द क्वेरी, सॉरी, टाइप द नेम ऑफ द क्वेरी एंड क्लिक ऑन फिनिश बटन। आपको क्या करना है, फिर वो जो क्वेरी डिजाइन की है आपने विजार्ड में उसको क्वेरी का नाम देना है एंड देन फिनिश बटन पे क्लिक करना है। सो फॉलोइंग फिगर डिस्प्लेज द आउटपुट बाय एग्जीक्यूटिंग अ क्वेरी। मींस एग्जैक्टली क्या होगा मालूम है कि आपने वो क्वेरी को रन करने के बाद आपने जो कंडीशन डाला था उसी हिसाब से क्वेरी का आउटपुट आपको दिखाई देगा इन द टेबल, डेटाबेस टेबल। ओके, या स्क्रीन पे उसका वो आउटपुट। अंडरस्टूड? So a query is written for displaying the list of records where city is equal to Pune। अभी जो आपको वहां पे टेबल बनाया दिखाया था उसमें पुणे नाम का सिटी का फील्ड है। पुणे इज अ वैल्यू एंड सिटी इज अ फील्ड नेम। जो टेबल का आउटपुट मैंने दिखाया था उसमें वो ऐसा डेटा होगा, इस हिसाब से वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम भी एक क्वेरी कैसे करना है, वो क्वेरी का आउटपुट देखो इस तरह से विजार्ड में जैसे कि यहाँ पे देखो ये आउटपुट कैसे आता है क्वेरी का। देखो मैंने क्या किया हुआ है, मैच द ऑल द फॉलोइंग फील्ड्स। जैसे यहाँ पे फील्ड दिया स्टूडेंट सिटी इक्वल टू, ये कंडीशन हुआ एंड देन वेयर वैल्यू इज इक्वल टू सोलापुर आया, है ना। एंड जब ये क्वेरी का आउटपुट आप देखेंगे, ये क्वेरी लिखाया विजार्ड व्यू में, क्या किया हुआ है, कंडीशन क्या डाली है, स्टूडेंट का सिटी चाहिए, ये फील्ड हुआ, कंडीशन है इक्वल टू,
क्या होना चाहिए वैल्यू उसका सोलापुर, माना सोलापुर में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं समझो उनका आउटपुट डिस्प्ले करो। जैसे लिखा होता वहां पे सिटी इज इक्वल टू पुणे, तो यहाँ पे वैल्यू में सोलापुर की जगह पे क्या आना चाहिए था, पुणे आना चाहिए था, लाइक दैट। ओके, तो आउटपुट देखो यहाँ पे जैसे वैल्यू सोलापुर दिया हुआ तो क्वेरी का आउटपुट में जितने भी बच्चे सोलापुर में रहते हैं उनका लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। देखो अमय सोलापुर में रहता है, प्राजक्ता सोलापुर में रहती है, आदित्य सोलापुर में रहती है। अभी मैं आपको देखो पीछे जाके बताता हूँ पीछे जाके बताता हूँ मैं कि आपका जो टेबल में ये देखिए अभी, हाँ ये आपकी टेबल थी इधर, जो टेबल यहाँ पे डिस्प्ले की थी लास्ट टाइम, ये देखो ये आपकी डेटाबेस टेबल थी। दीज आर द स्टूडेंट्स, ये उनका समझो वी कैन से स्टूडेंट ऑर्डर नंबर है। देन उनका ये सिटी देखो सोलापुर एक, सोलापुर दो, प्राजक्ता एंड आदित्य, ये तीन बच्चे सोलापुर में रहते हैं। तो जो कंडीशन लिखी थी वहां पे क्वेरी में, यहाँ पे देखो क्वेरी क्रिएशन में ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट फील्ड स्टूडेंट सिटी कंडीशन इक्वल टू एंड वैल्यू इक्वल टू सोलापुर, उस हिसाब से आउटपुट ये तीन बच्चों का आया था। तो ये क्वेरी एग्जैक्टली कहते कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। हाँ, आता हमने ये दूसरा आया है, नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टेप टू क्रिएट अ क्वेरी इन डिजाइन व्यू, है ना। इसको बाद में देखते हैं, उससे पहले हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं विजार्ड व्यू में क्वेरी किस तरह से की जाती है। ओके, सो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम हमने जो फाइल बनाई थी वो था 12th कॉमर्स। ये देखो लिब्रे ऑफिस 12th कॉमर्स डॉट ओडीबी नाम की फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। इस तरह से भी आपको माना स्टार्ट मेनू में भी फाइल का नाम एंड एप्लीकेशन का नाम दिखाई देता है। वहां से मैं वो सेम टेबल ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, माना फाइल ओपन कर रहा हूँ ना। उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे टेबल्स टेबल्स में आप देखिए आपका ये स्टूडेंट इन्फो नाम का टेबल था, उसको ओपन करके बताता हूँ डबल क्लिक करके। आई हैव ओपन द डेटाबेस टेबल, इन दैट देखो आईडी फील्ड जिसमें 10 11 12 एंड 14, क्योंकि 13 नाम का रिकॉर्ड हमने लास्ट टाइम डिलीट करके बताया था आपको, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट के रोल नंबर स्टूडेंट नेम एड्रेस एंड देयर फोन नंबर, ये वाला हमारा डेटाबेस टेबल है। नाउ यहाँ पे दादर कल्याण उल्लासनगर एंड अंबरनाथ, ये उनका एड्रेस समझो। मैं आपको सेम विजार्ड के जरिए क्वेरी करके बताता हूँ। देखो कि मुझे क्या करना है कि जो बच्चे दादर में रहते हैं उनका लिस्ट बताओ। चलो मेरे पास अभी फिलहाल कितने बच्चे, एक ही है दादर में, मैं ये उल्लासनगर वाला बच्चा इसको भी दादर करता हूँ। ठीक है, ये दादर किया मैंने और इसको मैंने क्या किया, सेव किया, क्लोज किया। फिर से देखो ओपन किया, आपको दादर वाले दो बच्चे हैं, ठीक है अभी क्लोज किया। नाउ मुझे क्वेरी क्रिएट करनी है, क्या, बाय यूजिंग द विजार्ड, क्रिएट अ क्वेरी बाय यूजिंग द विजार्ड, ये विजार्ड नाम का ऑप्शन है, ये वाला मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया। देन आफ्टरवर्ड देखो मुझे क्या करना है, स्टूडेंट इन्फो नाम के टेबल के ऊपर क्वेरी क्रिएट करनी है। तो यहाँ से मैं टेबल सिलेक्ट किया स्टूडेंट इन्फो, उसमें से मुझे क्वेरी परफॉर्म करने के लिए कौन से फील्ड चाहिए, अवेलेबल फील्ड ये है एंड देन आपको जो फील्ड चाहिए वो यहाँ पे लिखना है। मुझे समझो स्टूडेंट का आईडी चाहिए तो मैं आईडी सिलेक्ट करके इधर क्लिक करूंगा, ये बटन पे आएगा। स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए वो सिलेक्ट करके यहाँ पे करूंगा। सबके सब चाहिए तो एक साथ यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। अंडरस्टूड। समझो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी नंबर जरूरत नहीं है तो मैंने सिलेक्ट करके रिमूव कर दिया, है ना। तो इस तरह से मैं फील्ड यहाँ पे दे सकता हूँ, बराबर। देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। पहला स्टेप था फील्ड सिलेक्शन, टेबल सिलेक्ट किया यहाँ पे और उसमें से हमने फील्ड सिलेक्शन किया। देन नेक्स्ट गए सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में है सॉर्टिंग ऑर्डर। आपको एखादा फील्ड का आउटपुट क्वेरी में आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग में चाहिए तो वो फील्ड यहाँ पे डिफाइन करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर ये असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं इधर दे दिया, बस एक, मुझे बाकी की जरूरत नहीं, एक फील्ड दे दिया। देन आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन सर्च कंडीशन,
अभी मेरा क्वेरी क्या है कि मैं वो सब बच्चों का लिस्ट दिखाना चाहता हूँ जो दादर में रहते हैं। मीन्स दादर, दिस इज बिलोंगिंग टू द एड्रेस फील्ड। ओके, सो मैं यहाँ पे फील्ड क्या सिलेक्ट करूंगा, ये मैच ऑल द फॉलोइंग्स फील्ड मैं सिलेक्ट करूंगा एड्रेस। अंडरस्टूड। कंडीशन इक्वल टू, मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए, दादर होना चाहिए, बराबर। ये लिखने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे डिटेल क्वेरी, डिटेल क्वेरी समरी में आपको कुछ करने की जरूरत है, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे अलायंसेस मैंने बताया था, अलायंसेस में एक आधे फील्ड को, सपोज मैं यहाँ पे रोल नंबर है, रोल नंबर के बजाय उसको नाम देना है मुझे सीरियल नंबर, तो मैं यहाँ पे वो सीरियल नंबर लिखूंगा। तो आउटपुट, क्वेरी आउटपुट में वो रोल नंबर के बजाय क्या दिखाई देगा, सीरियल नंबर। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम में वो मुझे स्टूडेंट नेम फील्ड ना दिखते हुए समझो दूसरा दिखना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अलायंसेस में इधर स्टूडेंट नेम के बजाय मैं ऐसा लिखता हुआ स्टूडेंट नेम, ठीक है, ये अलायंसेस डिफाइन किया। देन मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्वेरी का नाम डिफाइन करूंगा। क्या नाम देना था मुझे, स्टूडेंट्स दोज आर लिव इन दादर ना, तो क्वेरी का शॉर्ट में मैं नाम देता हूं लिव इन से दादर, ठीक है, ये क्वेरी का नाम दिया मैंने। एंड देन मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूंगा। तो देखो आपको दो बच्चे की लिस्ट आ गई इधर, ये क्वेरी का नाम है। आपने इधर क्लोज भी किया, ये आपकी क्वेरी है, देखो ये क्वेरी आपने फॉर माँ बाप भी बनाई थी, इसको रन करो डबल क्लिक करके तो आपका आउटपुट आएगा क्वेरी का। मैंने उसी बच्चों का लिस्ट दिखाया जो दादर में रहते थे, उसके लिए मैंने क्या किया, क्वेरी कैसे, क्या फिर से एक बार बताता हूँ, देखो अभी दूसरी क्वेरी समझो, दूसरी बार, यूज विजार्ड टू क्रिएट अ क्वेरी, देन सिलेक्ट टेबल नेम। अभी इधर क्वेरी भी आया क्योंकि मेरा एक क्वेरी क्रिएटेड है इसलिए। यहाँ पे आप स्टूडेंट इनको सिलेक्ट करो, आओ सब फील्ड जो चाहिए वो ले लो। देन नेक्स्ट पे कहीं असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो वो फील्ड ले लो। से सपोज मुझे वहाँ पे फोन नंबर अभी असेंडिंग में चाहिए या डिसेंडिंग में चाहिए वैसा। देन उसके बाद यहाँ पे जाओगे आप नेक्स्ट पे, देन सर्च कंडीशन में सपोज मुझे अभी क्या चाहिए, स्टूडेंट का यहाँ पे नाम चाहिए, समझिए ये नेम नाम का फील्ड लेता हुआ है, इक्वल टू सपोज अभी टेबल में क्या नाम था आई डोंट नो, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या क्या डेटा भरा हुआ है, नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, क्योंकि ये आउटपुट चलो चलो मेरे ख्याल से रवि नाम का बच्चा है तो मैं यहाँ पे रवि लिखता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे करूँगा नेक्स्ट, एंड देन यहाँ पे अगेन नेक्स्ट। देन मुझे इधर कोई चेंजेस नहीं करना है तो मैं यहाँ पे करूँगा नेक्स्ट, और यहाँ पे करेंगे क्वेरी को नाम देंगे स्टूडेंट नेम, है ना, से स्टूडेंट नेम, देन फिनिश। मैंने ये क्वेरी को, देखो रवि नाम का एक बच्चा आया जो कल्याण में रहता है, और रवि नाम के और दो चार बच्चे होते थे तो वो भी आ जाते थे। अंडरस्टूड। और दूसरी एक बात बताना रह गया, मैं पहले जो लिव इन दादर उसमें हमने देखो अलायसिस का नाम हमने रखा था स्टूडेंट नेम, वो इधर दिखाई दिया क्वेरी आउटपुट, जबकि हमारा टेबल में उसका नाम स्टूडेंट नेम है देखो, बट मैंने अलायसिस में स्टूडेंट नेम दिया था वैसा क्वेरी के आउटपुट में डिस्प्ले किया। समझ में आया हाउ टू क्रिएट अ क्वेरी बाय यूजिंग द विजार्ड, अच्छी तरह से। ओके, देन वी गो फॉर नेक्स्ट, यहाँ पे क्लोज किया। नेक्स्ट है क्रिएट अ क्वेरी बाय यूजिंग अ डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू के अभी विजार्ड के जरिए हमने क्वेरी क्रिएट करना देखा, हमें देखना है कि क्वेरी डिजाइन व्यू में कैसी क्रिएट की जाती है। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सप्लेनेशन, जस्ट मिनट, थोड़ा रुक जाओ मैं बताता हूँ आपको। सो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है अपना टेस्ट टू क्रिएट अ क्वेरी इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू के जरिए क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट स्टेप देखिए, ओपन अ सेव्ड डेटाबेस, अगेन सेम, क्लिक ऑन क्वेरीज ऑब्जेक्ट,
and in the right pane click on create query in design view option. Then from add a table window, select the table and click on add button. Take a two tables which have at least one common field. यहाँ पे माना एक डेटाबेस फाइल में एक से ज्यादा टेबल हो सकती है, इसलिए ये पॉइंट लिखा है। सिंगल टेबल रहेगा तो सिंगल टेबल के ऊपर भी क्वेरी होती है। यहाँ पे लिखा है कि टेक अ टू टेबल्स वेयर विच हैव एटलीस्ट वन फील्ड इज अ कॉमन। वो कंसेप्ट भी हम देखेंगे। एक ही फाइल के अंदर मोर देन वन डेटाबेस टेबल कैन बी प्रेजेंट एंड उसके अंदर से डेटा किस तरह से आप एक्सेस कर सकते थ्रू द क्वेरी, वो भी देखेंगे। ड्रैग द कॉमन फील्ड फ्रॉम द फर्स्ट टेबल टू द सेकंड टेबल। यहाँ पे लिखा है कि समझो दो टेबल रहेंगे तो आपको जो कॉमन फील्ड है आप एक्सेस कर सकते हो फॉर राइटिंग अ क्वेरी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सिंपली एक टेबल के जरिए ये क्वेरी करेंगे। A line will be displayed as a link between these two tables as they have a common field for joining। मतलब जब एक से ज्यादा टेबल रहेंगे, जो कॉमन फील्ड रहेगा उसके जरिए दो टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, उसकी लाइन डिस्प्ले होती है। वो यहाँ पे कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी हम करेंगे। बट उससे पहले हम सिंपली एक टेबल के ऊपर क्वेरी कैसे करते हैं वो देखेंगे। ओके, क्लोज द ऐड टेबल विंडो बाय क्लिकिंग ऑन क्लोज बटन। ये भी क्या है, एक बार आपने फील्ड इंसर्ट किए तो ऐड टेबल नाम का जो विंडो ओपन होता है उसको क्लोज करना पड़ता है, वो वाली स्टेप है। थर्ड स्टेप है, इन द बॉटम सेक्शन click inside the first column of the field row. Select one by one field to display in query output. Query output में क्या क्या field display होने चाहिए उसको insert करना पड़ता है। Set each field visible property on. सबकी visible property on होनी चाहिए। We can type the aliases for each field. अब ये सब चीजें मैं practically आपको बताऊंगा, खाली आप पहले देखिए। Then step continue to calculate the total marks। माना ये क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए ऐसी एक टेबल है जिसके अंदर आपके मना स्टूडेंट के नाम है, देन उनके मार्क्स है और उनके मार्क्स की टोटल करनी है, उस हिसाब से वो क्वेरी को एक्सप्लेन किया हुआ है। इन द फील्ड नेम कॉलम टाइप द फार्मूला फॉर एडिशन ऑफ द सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ। देन इन द नेक्स्ट कॉलम टू कैलकुलेट द परसेंटेज टाइप द फार्मूला, इस तरह से फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ डिवाइड बाय 3, इस तरह से वो स्टेप लिखिए, समझो लाइक दैट। देन टू एग्जीक्यूट द क्वेरी क्लिक ऑन रन क्वेरी आइकन और प्रेस F5 की फंक्शन की। द आउटपुट विल बी डिस्प्ले इन द सेम विंडो इन द अबव पोर्शन। दिस आउटपुट कैन बी सेव्ड फॉर द फर्दर आल्सो। अभी ये जो स्टेप्स आपको डिजाइन व्यू में क्वेरी क्रिएट करने के लिए बताई, वैसे ही मैं क्वेरी करके बताता हूँ आपको डिजाइन व्यू में क्वेरी कैसे कहते हैं। हमारे पास अभी हमको मार्क्स की एडिशन नहीं करनी है, बट मैं जो हमारा सेम टेबल था कॉमर्स, 12th कॉमर्स का, उसी टेबल के ऊपर मैं डिजाइन व्यू के जरिए कैसे क्वेरी क्रिएट होती है मैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। आप देखिए। ओके, क्या करना है, पहले अभी अगेन मैं लिब्रे बेस ऑफिस में जा रहा हूँ, उसमें से ये मेरा 12th कॉमर्स नाम का टेबल मैंने ओपन कर रहा हूँ। नाउ यहीं पे मैं अभी एक क्वेरी ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ। क्वेरी ऑब्जेक्ट में क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू। ओके, नाउ यहाँ पे टेबल और क्वेरी, अगर मेरे टेबल सिलेक्ट करूंगा तो टेबल के ऊपर क्वेरी सिलेक्ट करूंगा, डिफाइन कर सकता हूँ नेक्स्ट, या फिर मेरा कोई क्वेरीज भी रहेगा तो उसके ऊपर भी सब क्वेरीज क्रिएट कर सकता हूँ। मैं टेबल सिलेक्ट करूंगा, स्टूडेंट नाम का टेबल सिलेक्ट किया, देन मैंने उसको यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या करना है, ये क्लोज करना है, ये वाली विंडो क्लोज करना है, जो कि स्टेप में अभी भी लिखा था आपने देखा। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूँ। ठीक है, अभी आपको ये क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू का ये आउटपुट विंडो है, यानी कि व्यू है। नाउ मैं एक क्वेरी का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि मुझे क्या करना है। हाँ, उस हिसाब से मैं हम क्वेरी लिखेंगे। सबसे पहले सपोज ये आईडी फील्ड को मैंने यहाँ पे इंसर्ट करना है मुझे, तो मैं इसको पकड़ के ऐसा ड्रैग करके छोड़ सकता हूँ, ऐसा भी कंसेप्ट है। या फिर रोल नंबर डालना है, पकड़ के खींच के यहाँ पे छोड़ दिए, या फिर डबल क्लिक ऑन डबल क्लिक तो वो फील्ड आया। स्टूडेंट नेम, ये देखो ये सब फील्ड थी आपके टेबल में। हाँ? ये सब टेबल का व्यू।
देन स्टूडेंट नेम चाहिए, डबल क्लिक करो, या फिर इधर से क्लिक करके अभी एड्रेस चाहिए, इधर क्लिक करो, देन यू कैन सिलेक्ट द एड्रेस। देन फोन नंबर इधर से सिलेक्ट करके फोन नंबर, ये सब फील्ड आपने लिए। बट ये करते समय इधर आपका स्टूडेंट टेबल भी आना जरूरी है, ओके। इसलिए डबल क्लिक करके डालने का, कभी भी फील्ड को डबल क्लिक करके इंसर्ट करो। नाउ मैं क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू के हिसाब से आपको यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ क्वेरी। नाउ मेरा क्वेरी यानी कि क्वेश्चन क्या है कि मुझे वो सब बच्चे देखने चाहिए जो बच्चे दादर में रहते हैं या फिर जो बच्चे कल्याण में रहते हैं। मीन्स मेरा क्वेरी में कंडीशन क्या बताया कि द स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन कल्याण, ओनली दो स्टूडेंट कैन बी extract or those data will be extract or retrieve from the database table and see on the screen। मुझे वो आउटपुट चाहिए ना। तो मेरा क्वेरी है डिस्प्ले द स्टूडेंट्स हु आर लिविंग कल्याण। तो मेरा कंडीशन यानी कि क्राइटेरियन, क्या बोलते हैं उसको, क्राइटेरियन मीन्स कंडीशन। कंडीशन क्या है, कल्याण में रहने वाले बच्चों को डिस्प्ले करना है ना। कल्याण ये फील्ड क्या हुआ, एड्रेस फील्ड का वैल्यू है ना। तो मैं एड्रेस फील्ड के नीचे क्राइटेरियन ये प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे लिखूंगा कल्याण। ना कल्याण डेटा कैसा लिखना है, जैसे मेरे टेबल में लिखा रहेगा, मीन्स यहाँ पे केस सेंसिटिव है, जैसे वहां पे लिखा रहेगा वैसा ही। तो मैंने यहाँ पे कल्याण टाइप किया और एंटर बटन प्रेस किया, ठीक है। नाउ मैं ये क्वेरी को सेव करना चाहता हूँ। मैं इधर सेव के लिए ये सेव बटन पे जा सकता हूँ या फिर फाइल में जाके सेव। देन मैं क्वेरी को नाम दूंगा हु स्टे एट कल्याण, है ना, समझो हु स्टे एट कल्याण, ये क्वेरी का नाम हुआ। देन मैं यहाँ पे उसको ओके करके सेव कर रहा हूँ, बराबर। अभी ये मेरा जो क्वेरी डिजाइन व्यू है इसको मुझे क्लोज करना है, तो आप कंट्रोल डब्ल्यू की प्रेस करोगे या तो फिर आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो उसको, है ना। मैंने उसको क्या रिस्टोर मोड पे किया, डबल क्लिक करके इधर, इधर यहाँ से क्लोज करो क्रॉस बटन से, या फिर कंट्रोल डब्ल्यू की प्रेस करेंगे तो आपका आउटपुट बंद हो जाएगा, किसका, क्वेरी डिजाइन व्यू का। देन मेरी ये क्वेरी हु स्टे एट कल्याण, उसको रन करो, डबल क्लिक करके देखो कल्याण में एक बच्चा रहता है, उसका आउटपुट आया, डिस्प्ले हुआ ना। इस तरह से क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू में आप क्वेरी क्रिएट कर सकते हो। इज इट क्लियर। ऐसे देखो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बहुत आपको ऐसा लगेगा कि एक ही क्वेरी करने से आपको क्वेरी एग्जैक्टली कैसे क्रिएट होती है पूरा समझ में नहीं आएगा। बट मैं अपना ये चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ असाइनमेंट दूंगा आपको, कुछ असाइनमेंट मैं करके भी बताऊंगा, सो दैट आपको टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है एंड क्वेरीज कैसे क्रिएट की जाती है वो सब अच्छी तरह से समझ में आएगा, ओके। ये हमारा थ्योरेटिकल लेक्चर जाने दो, उसमें मैं टाइम टू टाइम वहाँ पे एटलीस्ट वन एग्जाम्पल देके आपको वो चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट फॉर अ प्रैक्टिस पर्पज आपको अच्छी तरह से समझने के लिए डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले भी कराऊंगा और उसी हिसाब से हम क्वेरी भी कराएंगे या टेबल भी बनाएंगे। इज इट क्लियर। सो मूव फर्दर। ये देखो यहाँ पे वो क्वेरी का एक समझो, जो क्वेरी एक्सप्लेन की थी आपको एज अ थेराटिकल पार्ट में, तो उसका ये आउटपुट का स्क्रीन यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ। जैसे देखो उधर लिखा था दो टेबल इंसर्ट करो, देन उसका ये आउटपुट से परसेंटेज कैलकुलेट किया हुआ, टोटल कैलकुलेट किया हुआ है ना। तो इधर क्या किया था ये देखो आउटपुट में, ये टोटल नाम का फील्ड है ना, ये टोटल नाम का फील्ड एज अ अलायंस, यहाँ पे टोटल लिखा और यहाँ पे उसका फार्मूला लिखा, यहाँ पे परसेंटेज लिखा और यहाँ पे उसका फार्मूला लिखा। इज इट क्लियर। तो इस तरह से ये ऐसे टाइप का भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, हम उसका भी प्रैक्टिस करेंगे, ओके। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ द फॉर्म। नाउ ये क्रिएशन ऑफ द फॉर्म जो है ये अगेन न्यू ऑब्जेक्ट के बारे में है। इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट न्यू लेक्चर में ये कंसेप्ट हम देखेंगे, ओके। सो आज के लिए हम इतना ही, क्रिएशन ऑफ फॉर्म के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, ओके। सो विल स्टॉप हियर टुडे।